हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ये है क्लास 8th की कॉर्डोवा साइंस पब्लिकेशन की बुक का चैप्टर नंबर 15 सम नेचुरल फिनोमेना। तो आज हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जितने भी नेचुरल फिनोमेनाज होते हैं आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। So in class 7th we have learnt about some storms and cyclones. We know that storms and cyclones cause a lot of damage to human life and property. We have also learned that we can protect ourselves from these destructive phenomena to some extent. In this chapter we shall discuss two other destructive natural phenomena, that is lightning and earthquake. We shall also discuss that steps we can take to minimize destruction caused by these calamities. सो क्लास 7th में हमने स्टॉर्म्स और साइक्लोन्स के बारे में पढ़ा था, जो कि आपको पता है कि जब भी कोई, जैसे हमारे सुनामी आई थी, हमने सुनामी के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ा था और उससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था, लोगों का नुकसान हुआ था, जान का, माल का, हर तरीके का। ठीक है ना। तो इसी तरीके से जैसे कि वो दो कैलेमिटीज़ थी, हमने 7th क्लास में पढ़ी थी। इस क्लास में हम दो और कैलेमिटीज़ पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ लाइटनिंग और अर्थक्वेक। तो बहुत कम लोग लाइटनिंग के बारे में जानते हैं। अर्थक्वेक के बारे में सभी जानते हैं, क्योंकि अर्थक्वेक आते रहते हैं और किस तरीके से डैमेजेस हो रहे हैं, कहाँ पर ज़्यादा उसकी उसका कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो वहाँ पे ज़्यादा उसका वो रहता है खतरा के, वहाँ पर ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, वो हम जानते रहते हैं न्यूज़ चैनल्स के थ्रू। बट जब बात लाइटनिंग की आती है तो लाइटनिंग का बहुत कम लोगों को पता होता है कि उससे हमें क्या क्या नुकसान होते हैं। सो वो हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। यू माइट हैव सीन इलेक्ट्रिक स्पार्क्स ऑन एन इलेक्ट्रिक पोल व्हेन वायर्स बिकम लूज और व्हेन अ प्लग इज लूज इन द सॉकेट। तो आपने बहुत सारे स्पार्क्स देखे होंगे जब आपके घर में, आप जैसे आप कोई प्लग लगा रहे हो, आप सपोज करो आपने प्रेस का लगाया या फिर आप वॉशिंग मशीन का लगा रहे हो, तो उसमें ना एक स्पार्क होता है ना। और कई बार आपने देखा होगा कि जैसे बहुत ज़्यादा बारिश के मौसम में या गर्मी के मौसम में क्या होता है कि वायर्स जो हैं वो एक दूसरे से मिलके मेल्ट हो जाते हैं। इंडिया में बहुत ज़्यादा होता है, यूपी साइड में। तो वहाँ पर क्या करते हैं, वो वहाँ पर स्पार्क हो जाता है, कई बार ट्रांसफार्मर फूक जाते हैं, पोल पर आग लग जाती है। तो ये क्या है, ये सब स्पार्कलिंग है। ठीक है। सो समटाइम्स वी नोटिस फ्लैशेज ऑफ लाइट ऑल ओवर द स्काई ड्यूरिंग रेन एंड थंडर स्टॉर्म्स। दिस नेचुरल फिनोमेना इज कॉल्ड लाइटनिंग। ठीक है। तो अब जब हमने बात करी कि गर्मी के मौसम में आग लग जाती है, मैंने वाली बात बोली ना, तो एक चीज़ और होती है कि जब हमने स्टॉर्म वाली बात जो हम करते हैं, जैसे कि जब थंडर स्टॉर्म आता है, जब बहुत ज़्यादा बादल गरजते हैं, बरसते हैं, उस टाइम पर बहुत ज़्यादा लाइटनिंग होती है ना। वो लाइटनिंग बड़ी ख़तरनाक होती है। क्यों होती है ख़तरनाक? दिस नेचुरल फिनोमिना इज कॉल्ड लाइटनिंग। वो जो थंडर स्टॉर्म आता है उसी को हम लाइटनिंग बोलते हैं। लाइटनिंग इज एन इलेक्ट्रिक स्पार्क बट ऑन अ ह्यूज स्केल। वो भी एक इलेक्ट्रिक स्पार्क ही होता है, लेकिन एक बड़े स्केल पर होता है। लाइटनिंग अकर्स बिकॉज ऑफ द मैसिव इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग फ्रॉम क्लाउड्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द क्लाउड टू अनदर और फ्रॉम अ क्लाउड टू द ग्राउंड। अब ये जो आप लाइटनिंग देखते हो ना कि बिजली चमक रही है, बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा, अरे बिजली चमक रही है, बारिश होने वाली है, जल्दी से कपड़े उतार लो, है ना, या फिर जल्दी से घर पहुंचो, बिजली चमक रही है, बारिश होने वाली है। सो दैट इज़ द रीज़न, लोग ऐसा क्यों कहते हैं, बिजली क्यों चमकती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक चार्जेस है ना, वो एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड में फ़्लो कर रहे होते हैं। ठीक है। या फिर क्लाउड से अर्थ की तरफ फ्लो कर रहे होते हैं। ये होता कैसे है, इस चैप्टर में हम सब पढ़ने वाले हैं। हम इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ने वाले हैं बेसिकली, कि किस तरीके से वो स्पार्क क्रिएट करते हैं। ठीक है। चार्जिंग बाय रबिंग, अब ये एक्टिविटी हम बचपन से करते आ रहे हैं, चार्जिंग बाय रबिंग, कि किसी चीज़ से रब करके हम किस तरीके से चार्ज कर सकते हैं। अब ये जो एक्टिविटी है ना, ये इतनी मज़ेदार एक्टिविटी है, ये आप अपने घर पे करके देखना कि प्लास्टिक कॉम्ब लो और उसके बाद क्या करो, आप छोटे छोटे बिट्स ऑफ पेपर रख दो, पेपर के टुकड़े छोटे छोटे करके रख दो। ठीक है। जब आप कॉम्ब के पास वो पीस जो पेपर हैं वो रखेंगे तो वो बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं करेगा। क्योंकि क्योंकि वो सिर्फ एक प्लास्टिक कोम्ब है और वहाँ पे आपने बिट्स ऑफ पेपर रख दिए, राइट। अब उसी कोम्ब को आप क्या करो, जो आपके ड्राई हेयर है ना उसमें रब करो, अच्छे से रब करो। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही आप वो कोम्ब अपना पेपर के पास, जो बिट्स ऑफ पेपर है उसके पास लेके जाएंगे, तो वो अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये एक्टिविटी क्या शो करती है कि
प्लास्टिक कोम जो है वो इसलिए अट्रैक्ट कर रहा है बिट्स ऑफ पेपर को क्योंकि वो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड हो गया है रब होने की वजह से। सो इसी तरीके से व्हेन यू रब एन इन्फ्लेटेड बलून with a woolen material and place it against a wall, the balloon sticks to the wall। अगर आप इसी तरीके से एक बलून को क्या करो, उसको रब करो किसी वूलन मटेरियल के से और फिर उसको वॉल से स्टिक करो तो वो उस पर चिपक जाता है। रबिंग अ कोम अगेंस्ट ड्राई हेयर और रबिंग अ बलून अगेंस्ट अ वूलन मटेरियल प्रोड्यूसेस अ काइंड ऑफ फोर्स इन देम that can attract as well as repel certain objects। The force is called the electrostatic force। अब आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चलो ठीक है, आप ये बचपन से एक्टिविटी करते आए हो, लेकिन इस फोर्स, यहाँ पर एक फोर्स क्रिएट हो रहा है, इस फोर्स को हम क्या कहते हैं? इस फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ पर आपके जो चार्जेस हैं वो जनरेट हो रहे हैं, वो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड हो रहा है प्रोडक्ट, जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट कर रहा है बिट्स ऑफ पेपर को। या फिर आप कह सकते हैं कि जब हमने बलून को वूल प्रोडक्ट के साथ, वूल मटेरियल के साथ हमने रब किया तो क्या हुआ कि उसने, वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गया, एक फोर्स क्रिएट हो गया वहाँ पर, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि वो उसको अट्रैक्ट कर रहा था, वॉल की तरफ वो अट्रैक्ट हो रहा था। So the comb and the balloon are said to be electrically charged when they are rubbed against dry hair or a woolen material as they acquire electric charges। So an object having electric charge on it is called a charged object। तो हम ये बात बोल सकते हैं कि अगर चाहे बात आपकी कोम्ब की हो या फिर बलून की हो, वो इलेक्ट्रिक चार्ज्ड हो जाते हैं जब हम उसको किसी भी ऑब्जेक्ट से क्या करें, रब करें। तो दैट मीन्स उनके पास इलेक्ट्रिक चार्जेस आ जाते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट जिनके पास इलेक्ट्रिक चार्ज होता है तो उनको हम कहते हैं चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है। नाउ द प्रोसेस ऑफ गिविंग इलेक्ट्रिक चार्ज टू एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड चार्जिंग द ऑब्जेक्ट। अब वो ऑब्जेक्ट जो कि उसको इलेक्ट्रिक चार्ज दे रहा है, उसको हम प्रोसेस को बोलते हैं चार्जिंग द ऑब्जेक्ट। चार्जिंग एन ऑब्जेक्ट इज रबिंग इट विद अनदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। बेसिकली देखो, अब यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है, चार्जिंग द ऑब्जेक्ट और चार्ज्ड ऑब्जेक्ट और फिर उसके बाद चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, है ना। तीनों जो टर्म्स है ना वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो रही है। तो यहाँ पर मैं क्लियर कर देती हूँ। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, जैसे कि हमने कोम्ब का एग्जांपल लिया था, कोम्ब जब हमने रब किया था ना हेयर से तो वो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड हो गया था, है ना, तभी तो उसने बिट्स ऑफ पेपर को अट्रैक्ट किया। तो वो कोम्ब क्या है, चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है। इतना समझ में आया। अब क्या हुआ, अब वो चार्ज कैसे हुआ, हमने उसको हेयर से क्या किया था, रब किया था, है ना। तो वो क्या हो रहा है, उस चीज़ को हम कहलाएंगे चार्जिंग एन ऑब्जेक्ट बाय रबिंग इट विद अनदर ऑब्जेक्ट। इसको हम कहते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, जब हम उसको बालों से क्या कर रहे हैं, रब कर रहे हैं। ठीक है, दो टर्म समझ में आई। ठीक है। अब क्या हुआ, जब बालों से रब हो रहा था वो कोम, तो बालों ने क्या किया, उसको चार्ज दिया, है ना, उसको इलेक्ट्रिक चार्ज दिया। दैट इज़ योर चार्जिंग द ऑब्जेक्ट। जब वो चार्ज ले रहा है बालों से, कोम जो है इलेक्ट्रिक चार्जेस ले रहा है बालों से, उसको कहते हैं चार्जिंग द ऑब्जेक्ट। अब मैं समझती हूँ कि आपको तीनों टर्म समझ में आ गई होंगी। टू काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, दो तरह के इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं। ठीक है। इट हैज़ बीन फाउंड बाय एक्सपेरिमेंट्स दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, ये हम बचपन से पढ़ते हैं, बचपन से मीन्स 6th क्लास से। सो द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ ग्लास रॉड व्हेन इट इज़ रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ इज कंसिडर्ड पॉजिटिव। जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, अगर हम ग्लास रॉड को किसी भी सिल्क क्लॉथ से रब करेंगे तो वो पॉजिटिव कंसिडर किया जाता है। इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन इबोनाइट रोड व्हेन रब्ड विद द फर और वूल इज कंसिडर्ड नेगेटिव। अब कोई अगर हमने इबोनाइट रोड ली है और उसको हम किसी फर से या वूल से हम उसको रब कर रहे हैं तो वो नेगेटिवली चार्ज्ड होगा। अब बेंजामिन फ्रैंकलिन, इन भाई साहब के बारे में भी हम जान लेते हैं। इन्होंने क्या डिस्कवर किया कि दो तरह के इलेक्ट्रिकल चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। लाइक चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। सो टू शो दैट लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, उन्होंने ये एक एक्टिविटी दी। 2 ग्लास रॉड्स, 2 इबोनाइट रॉड्स, पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ, पीस ऑफ फर, वुडन स्टैंड और पीस ऑफ सिल्क थ्रेड। तो उन्होंने क्या किया, रब अ ग्लास रॉड विद अ पीस ऑफ सिल्क एंड सस्पेंडेड विद अ सिल्क थ्रेड टू अ स्टैंड एज शोन इन फिगर। उन्होंने सिल्क थ्रेड को रब किया
सॉरी ग्लास रॉड को रब किया सिल्क थ्रेड से, और एक सिल्क के कपड़े से रब किया, और फिर सिल्क थ्रेड के थ्रू उन्होंने इसको लटका दिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे देखो, द चार्ज ग्लास रॉड इज ब्रॉट क्लोज। अब चार्ज ग्लास को क्या किया, उसके करीब लाया गया। दिस चार्ज ग्लास रॉड मूव्स अवे। अब ये जो चार्ज ग्लास होगी वो क्या कर जाएगी, वो दूर चली जाएगी, क्योंकि ये भी चार्ज था, ये भी चार्ज था, तो ये देखो दूर चली गई। ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रही है, सेम चार्जेस थे तो रिपेल कर रहा है। ब्रिंग अनदर ग्लास रॉड रब्ड विथ सिल्क क्लॉथ नियर द सस्पेंडेड रॉड। अब उन्होंने क्या किया, दूसरी रॉड के पास भी लेके गए। सो यू ऑब्जर्व दैट द सस्पेंडेड ग्लास रॉड्स मूव्स अवे फ्रॉम द अदर ग्लास रॉड। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि वो एक ग्लास रॉड दूसरे ग्लास रॉड से दूर जा रही है। क्यों जा रही है भाई, जो आप ग्लास रॉड उसके पास लेके जा रहे हो वो भी सेम चार्ज ले रही है जो पहले वाली ग्लास रॉड ले रही है। यही रीज़न है कि वो रिपेल कर रहा है, वो दूर जा रहा है। So in this case, both the rods are of the same material, that is glass, and both of them are rubbed with silk cloth, so their electric charges are same type and they repel each other. यही मैंने आपको रीज़न बताया। ठीक है, पार्ट बी में क्या हो रहा है, आपने क्या लिया, रिबोनाइट रॉड को क्या किया, हैंग किया, लेकिन इस बार इसको आपने किससे किया था, हैंग इट विद द सिल्क, आपने सिल्क थ्रेड से ही किया, लेकिन इसको रब किससे किया, आपने फर से किया। लेकिन इस बार हम क्या ले रहे हैं, ग्लास रॉड की जगह इबोनाइट रॉड ले रहे हैं। और इबोनाइट रॉड में हमने पढ़ा था कि इबोनाइट रॉड क्या करती है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब आप नेगेटिव चार्ज के पास लेकर आओगे तो ऑब्वियस सी बात है वो रिपेल करेगा। सेम प्रोसेस है जैसा हमने यहाँ पे पढ़ा है। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है कि दोनों के पास दोनों का मटीरियल जो है वो इबोनाइट रॉड है। ठीक है, और दोनों के पास जो चार्जेस हैं वो भी नेगेटिव चार्जेस हैं, जिसकी वजह से क्या करेगा, ये रिपेल करेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखना चाहते हैं एक एक्टिविटी है कि अनलाइक चार्जेस कैसे अट्रैक्ट करते हैं। तो उसके लिए हमने ग्लास रॉड लिया, पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ लिया, वुडन स्टैंड, सिल्क थ्रेड, एबोनाइट रॉड और पीस ऑफ फर। अब सस्पेंड अ ग्लास रॉड रब्ड विद सिल्क क्लॉथ टू अ सस्टेन। अब इन्होंने क्या किया, इस बार फिर से ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब करके फिर से लटकाया। ठीक है, और एबोनाइट रॉड को रब किया, और फिर उसके बाद क्या किया, इस बार उन्होंने ग्लास रॉड की जगह एबोनाइट रॉड को लेकर आए ग्लास रॉड के पास। तो अब क्या होगा, ये अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो ये जो सस्पेंडेड ग्लास रॉड थे ना, ये अट्रैक्ट करना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि भाई जब डिफरेंट मटेरियल्स के आप रॉड्स आपस में पास लेकर आओगे, दोनों के पास डिफरेंट चार्जेस हैं, तो ये बट ऑब्वियस है कि ये अट्रैक्ट करेंगे। एक के पास नेगेटिव चार्ज है, एक के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो जाहिर सी बात है कि वो अट्रैक्ट करेंगे। तो हमें ये पता चल गया कि भाई अपोजिटली चार्ज्ड मटेरियल्स जो हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि ग्लास रॉड और इबोनाइट रॉड जो थे वो अट्रैक्ट कर रहे थे एक दूसरे से। तो इसका मतलब ये है कि भाई अगर अनलाइक चार्जेस होंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे। तो हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब उसके बाद रिपल्शन इज श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, ये भी पढ़ लेते हैं। सो यू हैव सीन दैट अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट कैन अट्रैक्ट अनदर ऑब्जेक्ट विद ऑपोजिट चार्ज एंड ऑल्सो एन अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट। अब भाई ये साफ सीधी बात है, अभी हमने ये एक्टिविटी भी परफॉर्म कर ली कि भाई अगर एक नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है, दो चार्जेस डिफरेंट हैं, अनलाइक चार्जेस हैं, तो वो अट्रैक्ट करेंगे। लाइक चार्जेस कभी भी अट्रैक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, सो अट्रैक्शन बाय अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट डज नॉट इंडिकेट वेदर द अदर ऑब्जेक्ट बीइंग टेस्टेड इज चार्ज्ड और नॉट। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। हाउएवर व्हेन द ऑब्जेक्ट बीइंग टेस्टेड इज रिपेल्ड बाय अ चार्ज ऑब्जेक्ट, यू बिकम श्योर दैट ऑब्जेक्ट अंडर एग्जामिनेशन इज चार्ज एंड हैज़ द सेम चार्ज एज ऑन द चार्ज ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली जब आप कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको ये चेक करना है कि भाई अगर आप लाइक चीज़ का, लाइक चार्ज का एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं तो दोनों रॉड्स को आपने सेम चीज़ से रब किया हो। सबसे बड़ी बात, आपकी जो दोनों रॉड्स हैं, जैसे आपने ग्लास रॉड यूज़ करनी है तो दोनों ग्लास रॉड होनी चाहिए, और दोनों ही सिल्क के कपड़े से आपको रब करना है, तभी तो दोनों पे सेम चार्ज आएगा और तभी आप ये एक्टिविटी परफॉर्म कर पाओगे। लेकिन अगर आपको एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है जिसमें आपको बताना है कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, तो उसके लिए आपको रॉड्स जो हैं वो डिफरेंट मटीरियल की लेनी पड़ेंगी, और डिफरेंट मटीरियल से ही आपको उसको रब करना पड़ेगा ताकि उनके ऊपर जो चार्जेस हैं वो डिफरेंट आ जाएँ, और जब वो डिफरेंट चार्जेस होंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे और आपकी जो एक्टिविटी है वो आप अच्छे से परफॉर्म हो पाएगी। ठीक है, सो देयरफॉर टू टेस्ट वेदर एन ऑब्जेक्ट इज चार्ज और नॉट, ब्रिंग अ पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट नियर द ऑब्जेक्ट इज टू बी टेस्टेड वन बाय वन। तो ये चीज़ हम क्या करते हैं, वन बाय वन चेक करते हैं। जैसे कि हमने एक एक्टिविटी, जो हमने अभी 3 एक्टिविटीज़ पढ़ी हैं, उसको हमने वन बाय वन परफॉर्म करके देखा है। अगर इफ़ इट इज़ अट्रैक्टेड बाय बोथ, इफ इट इज़ नॉट चार्ज, अगर वो दोनों से ही अट्रैक्ट हो रही है तो दैट मीन्स वो चार्ज नहीं है। अगर रिपेल हो रही है तो पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, और अगर रिपेल हो रही है नेगेटिवली चार्ज से तो दैट मीन्स वो भी नेगेटिवली चार्ज है। सो दैट मीन्स
रिपल्शन क्या है, एक श्योर टेस्ट है इलेक्ट्रिफिकेशन का। बस यही आपको बताना था, पूरी एक्टिविटी आपने पढ़ ली, उसी के थ्रू आप समझा सकते हो, ये इतना बड़ा पैराग्राफ दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ इतना समझ में आया होगा। आगे की वीडियो आगे का जो चैप्टर है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।